Assalamu alaikum. This is the science factor book of class 3, and today we are going to start our remaining part of unit 2, the animal world. An animal life cycle. Here is a diagram of the life cycle of a honey bee. यहाँ पर लाइफ साइकिल डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है किसका लाइफ साइकिल, हनी बी का, शहद की मक्खी का लाइफ साइकिल। तो हम पढ़ते हैं कि उसकी क्या स्टेजेस हैं। शहद की मक्खी की जो लाइफ साइकिल होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या है, एग, छोटे छोटे एग्स। द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी बिगिंस व्हेन द क्वीन बी लेज एग्स। शहद की मक्खी हनी बी का लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होता है, जब क्वीन बी जो कि मलका मक्खी होती है वो अंडे देती है, तो उसका लाइफ साइकिल वहाँ से शुरू होता है। द एग्स आर लेड इन अ हनी कॉम्ब सेल। जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है उसका एक छोटे छोटे सेल बने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। छोटे छोटे आपको खाने नज़र आते होंगे, उसको हम बोलते हैं सेल। तो उन सेल्स के अंदर जो है वो हनी बी, जो क्वीन बी होती है, वो अंडे देती है। आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन बाद, द एग हैचेज एंड द लार्वा क्रॉल्स आउट। जो अंडा होता है उसमें से बच्चा बाहर आ जाता है 3 से 4 दिन बाद, जिसे हम बोलते हैं, वो जो बच्चा बाहर आता है अंडे से उसे हम बोलते हैं लार्वा। वो क्रॉल करता हुआ बाहर आ जाता है। हनी बी के लाइफ साइकिल की सेकंड स्टेज होती है लार्वा। पहली स्टेज तो एग थी, अब क्या स्टेज है, लार्वा, जो कि ऐसा दिखता है। द बी लार्वा लुक्स लाइक अ फैट वर्म। हनी बी का जो लार्वा होता है, छोटा सा बेबी होता है, वो कैसा नज़र आता है, एक मोटे से कीड़े की तरह, एक सूंडी की तरह नज़र आता है। ये देखें। एज इट ग्रोज द लार्वा शेड्स इट्स स्किन। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो जो लार्वा होता है वो अपनी स्किन को उतारता है, शेड करता है, गिराता है अपनी स्किन को। इट डज दिस 5 times। ये वो कितनी दफ़ा करता है, 5 दफ़ा अपनी स्किन को उतारता है। द लार्वा इज फेड बाय वर्कर बीज। अब वो जो छोटा सा लार्वा है उसे कौन खुराक दे रहा है, वर्कर बीज उसे खुराक देती हैं, ठीक है। अब वर्कर बीज क्या हैं, वर्कर बीज आर फीमेल बीज हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स। ऐसी मादा मक्खियां हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस नहीं करती, अंडे नहीं देती, लेकिन वो क्या करती हैं कि आकर खुराक देती हैं, उनको फीड करवाती हैं लार्वा को। अंडे देने का काम किसका था, हनी कॉम्ब के अंदर जो सेल होता है उसमें अंडे कौन दे रहा था, क्वीन बी दे रही थी, मलका मक्खी दे रही थी। और उसके बाद ये अपना काम ख़त्म कर दिया उसने। उसके बाद लार्वा को खुराक कौन देता है, वर्कर बीज देती हैं, जो कि अंडे नहीं देती लेकिन वो खुराक देती हैं। आफ्टर 8 or 9 days द लार्वा इज़ फुली ग्रोन एंड इज़ नॉट फेड एनी मोर। 8 या 9 दिन बाद लार्वा जो होता है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे बड़ा हो चुका होता है और अब उसे खुराक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसको अब वो खाना देना बंद कर देती हैं, और क्योंकि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बड़ा हो चुका होता है लार्वा। द वर्कर बी सील्स द टॉप ऑफ द सेल। फिर जो सेल होता है वही मैंने आपको बताया, हनी कॉम्ब का जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें वो अंडे दिए होते हैं मलका मक्खी ने, और फिर उसमें से लार्वा निकलता है। अब वो जो सेल होता है, अब वो क्योंकि बड़ा हो चुका है लार्वा और उसे खुराक की ज़रूरत नहीं है, तो उसे वर्कर भी ही जो है वो उसे जो खुराक दे रही थी, अब वो क्या करती है कि वो सेल को ऊपर से बंद कर देती है, सील कर देती है उसकी टॉप को। हनी बी के लाइफ साइकिल की जो 3rd स्टेज है उसे हम कहते हैं प्यूपा, जिसमें हनी बी जो शहद की मक्खी है सेल के अंदर ही जो थी, जिसे वर्कर बी जो सेल के अंदर लार्वा को सील कर गई थी, अब उसके अंदर ही वो प्यूपा बन जाता है। लार्वा पहले ऐसे था, अब वो प्यूपा बन गया और वो ऐसा दिखता है। ड्यूरिंग द प्यूपा स्टेज द बी लिव्स विद इन द सेल। प्यूपा स्टेज के दौरान मक्खी जो है वो सेल के अंदर ही रहती है। द सेल प्रोटेक्ट्स इट as it grows wings and other features that it will need to survive as an adult। अब वो जो सेल है वो उसकी हिफाजत कर रहा है जब तक कि उसके पर नहीं आ जाते और उसके दूसरे फीचर्स नहीं आ जाते,
जिनकी उसको ज़रूरत पड़ेगी जब वो एक बड़ी मक्खी बन जाएगी, एडल्ट बन जाएगी, और उसको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जिन फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो अभी तक बने नहीं हैं, तो इस स्टेज में वो बन रहे होते हैं। दिस स्टेज कैन टेक बिटवीन 16 to 24 डेज़। अब इस स्टेज में जो चेंजेस आनी है और कितने दिन लग रहे हैं, 16 to 24 डेज़ के दरमियान ये स्टेज रहती है, प्यूपा वाली स्टेज, जिसमें उसके जो विंग्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं और फीचर्स दूसरे बन रहे होते हैं और सेल जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज़ अडल्ट स्टेज, जिसमें हनी बी बिल्कुल अडल्ट बन जाती है। When the bee is fully grown, जब मक्खी पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, इट कम्स आउट ऑफ इट सेल, तो वो अपने जो सेल था जिसके अंदर वो सील हुई थी वो खुद ही उसमें से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब उसके पर निकल आए हैं, टांगे उसकी हो गई, बड़ी हो गई हैं, तो वो अब उसमें से निकल सकती है, तो उसमें से बाहर निकल आती है एंड एंटर्स द वर्ल्ड, और दुनिया में दाखिल हो जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अडल्ट बीज, 3 टाइप्स हैं, 3 किस्में हैं अडल्ट बीज की, बड़ी मक्खियों की 3 किस्में हैं। वो क्या हैं? क्वींस, ठीक है, जो कि जिसके बारे में आपने स्टेज 1 में पढ़ा था, जो कि एग स्टेज थी, उसमें क्या था कि वो क्वीन ही, जो मलका मक्खी होती है, वही अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज क्या होती है, दूसरी टाइप क्या है अडल्ट बी की? वर्कर। वो क्या करती हैं? फीड करती हैं, जाकर जो लार्वा होता है उसको खुराक देती हैं, वर्कर्स। और थर्ड जो टाइप बताई हुई है अडल्ट बी की, वो है ड्रोन्स। क्वींस एंड वर्कर्स आर फीमेल, जो क्वीन और वर्कर्स होती हैं वो फीमेल होती हैं। ड्रोन्स आर मेल, और ड्रोन्स जो हैं वो नर होते हैं, मेल होते हैं। ऑल प्ले अ रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ न्यू बीज, और ये सब जो हैं, ये जो तीनों टाइप्स बताई हैं, क्वींस, वर्कर्स एंड ड्रोन्स, ये एक शहद की मक्खी के लाइफ साइकिल में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, जिसका जैसे कि आपने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। तो इनका बहुत अहम रोल होता है। जो छोटी न्यू बीज होती हैं, जो छोटी अभी पैदा हुई होती हैं मक्खियाँ, उनके लाइफ साइकिल में इन तीनों का बहुत अहम रोल होता है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, और इसमें जो हमने अभी ऊपर सारा लाइफ साइकिल पढ़ा है हनी बी का, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्वीन बी के बारे में पढ़ा था। स्टेज 1 में जो एग होता है, वो क्वीन बी आकर एग ले करती है सेल में, ठीक है, हनी कॉम्ब के सेल में। अब उसने, ये वैक्स सेल होता है, उसमें आकर उसने एग ले कर दिया। उसके बाद जो वर्कर बी होती है, वो जब लार्वा बन जाता है, वो एग में से लार्वा निकल आता है, तो वर्कर बी जो है वो उस हैच्ड लार्वा जो अभी बाहर निकला अंडे से, उसे आकर खुराक देती है, फीड करती है। ये देखें, ये वर्कर बी उसे फीड दे रही है। उसके बाद जो लार्वा होता है वो फुल ग्रोथ में पहुंच जाता है, पूरी तरह बड़ा हो जाता है, तो वो वर्कर बी जो होती है वो ऊपर से सील कर जाती है, उसको बिल्कुल बंद कर जाती है उस सेल को। उसके बाद हमारी प्यूपा की स्टेज थी, जिसमें जो लार्वा होता है वो प्यूपा के स्टेज में रहता है 16 to 24 डेज़ तक, और उसके अंदर उसके विंग्स निकलते हैं, उसके अदर फीचर्स जो है वो डेवलप होते हैं, और एट द एंड जो है वो हमारे पास अडल्ट बी बन जाती है, जो कि सेल को लीव कर जाती है। आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बी। आपने उन 4 स्टेजेस के नाम लिखने हैं जो कि एक मक्खी के, बी के लाइफ साइकिल में आते हैं। जो 4 स्टेजेस, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, उनके आपने नाम बताने हैं। उनके क्या नाम हैं? एग स्टेज 1, स्टेज 2 पे लार्वा, स्टेज 3 पे प्यूपा एंड स्टेज 4 पे एडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस के नाम आपने लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अडल्ट बीज। अडल्ट बीज की 3 टाइप्स कौन सी हैं? बड़ी जो मक्खी हैं उनकी क्या 3 टाइप्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अडल्ट बीज, क्वींस, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। विच वन लेज एग्स। कौन सी इनमें से ऐसी टाइप है जो कि अंडे देती है? तो वो आपने पढ़ी है स्टेज 1 में, क्वीन बी जो होती है वो अंडे देती है, लेज एग्स। आज हमारा सेकेंड यूनिट जो कि एनिमल वर्ल्ड के बारे में था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना थर्ड यूनिट जो कि है द प्लांट वर्ल्ड। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन से मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।